हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू डी एजुकेटोल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज के करंट अफेयर लेके। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। आज दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि आज 2 दिन के करंट अफेयर हैं, 9 जुलाई के और 10 जुलाई के। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व चॉकलेट डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व चॉकलेट डे कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये बनाया जाता है अपना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7 जुलाई। तो 7 जुलाई को दोस्तों विश्व चॉकलेट डे मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि चॉकलेट बहुत खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और काफ़ी गुणदायक भी होती है। तो लोगों को चॉकलेट के जो गुण हैं, जो उनकी गुणवत्ता है, उसके प्रति जागरूक करना तथा उसको चॉकलेट के जो जो भी उसकी मतलब बेनिफिट हैं खाने के, उसके प्रति लोगों को अवेयरनेस करना, ये सब चीज़ें इसको मनाने का मेन उद्देश्य होती हैं। ठीक है दोस्तों। और चॉकलेट दोस्तों बहुत अलग अलग वैरायटी की होती हैं, काफ़ी महंगी महंगी भी चॉकलेट होती हैं और बच्चे स्पेशली चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये दिन इसीलिए मनाया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट के प्रति अवेयरनेस हो और वो ये भी जान सके कि चॉकलेट खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। चॉकलेट खाने से बहुत काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं मेरे क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस राज्य सरकार ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों किसने किया है महाजॉब पोर्टल लॉन्च, तो इसका दोस्तों राइट आंसर है महाराष्ट्र। ए ऑप्शन अपना राइट है दोस्तों। ये महाजॉब पोर्टल क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। एक तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है कि अभी आपको पता है कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा बेरोजगारी आ गई है और स्पेशली क्या है, सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो हरियाणा के अंदर 31% करके वो जो लेटेस्ट का जो डाटा आया है। तो उसी के देखते हुए जो स्थानीय निवासी हैं उनको रोज़गार के अवसर प्रदान करना, क्योंकि अभी दोस्तों पता ही है कोरोना वायरस के साथ जितने भी लोग जो अपने घर, सभी मोस्टली क्या है दोस्तों, अपने वापस अपने घर चले गए हैं, मतलब जो जहाँ का स्टेट से बिलोंग करता है वो स्टेट में चला गया है। तो ऐसे में क्या होता है, जो बेरोजगारी वो काफ़ी बढ़ गई है, तो उसको मतलब जो स्थानीय निवासी हैं वहाँ के, उनको रोज़गार देने के लिए यह दिन मतलब ये महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है। और ये क्या दोस्तों महाराष्ट्र ने, तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है दोस्तों, मुंबई। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, उद्धव ठाकरे। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी। अब यहाँ के जो अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों यहाँ के जो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो बने थे अभी दीपांकर दत्ता। ठीक है दोस्तों। और यहाँ का जो लोकसभा सीटें हैं वो है 48, राज्यसभा सीटें हैं 19 और विधानसभा सीटें हैं 288। ठीक है दोस्तों। और अभी क्या है, यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो है गिलहरी, और जो पक्षी है कबूतर और वृक्ष है आम। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा इसके बारे में। और अभी कुछ और अगर इससे करंट से रिलेटेड करके अगर हम उसको देखें तो अभी यहाँ पे मुंबई के अंदर बहुत सी चीज़ों के हेडक्वार्टर हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बराक, आरबीआई, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, सीबीएसई और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, कोटक महिंद्रा, सेबी, एनएसएफ, बीसीसीआई, इन सब के हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई के अंदर है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अभी लेटेस्ट में क्या है कि जो मुफ्त जीवन बीमा देने वाला मुंबई इंडिया का पहला राज्य बना है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे फेमस पार्क भी है, जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क है, नवे गांव नेशनल पार्क है, मुगमल नेशनल पार्क है। और ये काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब यहाँ पे नेशनल पार्क है। और दोस्तों मुंबई को फिल्म सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मोस्टली जहाँ पे जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ वाले के जो लोग रहते हैं, सेलिब्रिटी रहते हैं, मोस्टली मुंबई के अंदर ही रहते हैं। और अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों शिवाजी द अनरिटन हिस्ट्री करके एक जो बुक आई थी, जिसमें इसमें मतलब महाराष्ट्र की जो शिवाजी बेस्ड थी उसके बारे में एक बायोग्राफी है, तो उसका भी अभी विमोचन अभी महाराष्ट्र सरकार ने किया था। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, पहले दोस्तों ये जानते हैं ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स होता क्या है। एक्चुअली क्या होती है, जो ये गाड़ियाँ होती हैं हाई मतलब हाई ब्रांड की जो गाड़ियाँ होती है, जैसे फरारी है, वैगनार्स की है, और भी कई काफ़ी फेमस गाड़ियाँ हैं।
तो उनमें क्या है कि उनके जो कारें होती हैं उनकी रेस होती है ये, और ये टोटल ऑल ओवर। तो दोस्तों ये जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है, ये देता है दोस्तों वोल्टरी बोटास। ये बहुत ही फेमस एक कार रेसर ड्राइवर हैं। और ये किस कंपनी के हैं दोस्तों? एक्चुअली दोस्तों जितने भी ये ड्राइवर होते हैं, ये क्या है, अलग अलग कंपनी इनको मतलब अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, और ये उस कंपनी की जो गाड़ियाँ होती हैं उनको ये प्रमोट करते हैं। तो ये मर्सिडीज़ के रेसर हैं, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों? ये बिलोंग करते हैं फिनलैंड से। अब दोस्तों बात है, ये तो आएगा फर्स्ट में। सेकंड और थर्ड में कौन है दोस्तों? तो जो सेकंड है वो है लैंडो नॉरिस। जो लैंडो नॉरिस दोस्तों जो सेकंड में है वो है चार्ल्स लेकर, ये सेकंड में है। और ये कहाँ के? ये फरारी के ड्राइवर हैं। और एक है जो थर्ड पे आया है दोस्तों, वो है लैंडो नॉरिस, ये के है, ये मैकलोरेन के ड्राइवर हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन है? तो दोस्तों ये पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन है? तो ये हैं जोया खान। ट्रांसजेंडर तो आप दोस्तों समझते हो, आई होप कि ट्रांसजेंडर में ये होता है कि जो चीज़ अपना मतलब अपना जो लिंग परिवर्तन करा लेते हैं उसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। जो लड़का लड़की बन जाती है, लड़का लड़की लड़का बन जाता है, तो इस तरह से ट्रांसजेंडर होते हैं। तो उसके जो है पहली ये ऑपरेटर ये बनी है जोया खान। और ये जोया खान दोस्तों कहाँ की है? ये जोया खान है अपनी वडोदरा शहर की। और ये क्या है, एक ये LGBT समुदाय है, उसकी एक ट्रांसजेंडर सदस्य है। और ये एक मतलब क्या है, एक पहले सामाजिक कार्यकर्ता भी रह मतलब जो सामाजिक से सोशल वर्किंग करते हैं उनसे जुड़ी हुई भी है ये। अब दोस्तों ये LGBT है। LGBT आपको यह हो पता हो कि 2019 के अंदर एक लॉ आया था, जिसके अंदर जो ट्रांसजेंडर लोग थे उनकी जो कम्युनिटी थी उसको क्या था कि जो हमारा लॉ है, संविधान है, उसने एक मतलब ऐसे कानूनी करार दे दिया। जैसे कि पहले क्या था कि जो ट्रांसजेंडर जैसे कि मतलब आपके जो गे है, या फिर जो जो हिजड़े हैं, या फिर कोई अंध से अननेचुरल जो पीपल हैं, तो उनमें क्या है कि पहले जैसे कि लड़का लड़की से शादी कर लेता था, तो उस चीज़ को क्या थी, मान्यता प्राप्त नहीं थी हमारे लॉ के अकॉर्डिंग। बट बाद में क्या किया था, जो LGBT लोग हैं उनको ये मतलब अलाउ कर दिया था सरकार ने कि हाँ, वो अगर दो लोग चाहे तो आपस में शादी कर देते। जैसे दो लड़के हैं, दो लड़के आपस में शादी कर देते, दो लड़कियाँ हैं तो दो लड़के आपस में शादी कर देते। तो ये LGBT मतलब समुदाय इनका वो था, और इसको अभी सरकार ने मान्यता दे दी थी, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। किसने अंतरिक्ष में सैटेलाइट, ये दोस्तों सैटेलाइट है ओपेक्स 16, ये ओपेक्स 16 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये किसने किया है सफलतापूर्वक लॉन्च? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन बी, इजराइल। तो इजराइल ने दोस्तों अभी अपना एक स्पाई सैटेलाइट है ओपेक 16, तो उसको भी सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। स्पाई का दोस्तों आप समझते हो, स्पाई का मतलब होता है कोई जासूसी करने का, जैसे बोलते हैं ना स्पाई है, तो जासूसी करने वाला एक तरीके से ये सैटेलाइट है, ये उन्होंने अपना। और इस सैटेलाइट की दोस्तों विशेषता का ये है, उन्नत क्षमताओं से लैस है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टोही उपग्रह है, ठीक है दोस्तों। अब बात है इजराइल की। तो इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। और यहाँ के जो करेंसी क्या है? इजराइल शेकल। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है स्वेन रिवलिंक, ठीक है दोस्तों। और अभी दोस्तों उस टाइम आप अगर हम इसको करंट से रिलेट करके देखें तो कुछ टाइम पहले क्या थी, इजराइल की एक स्ट्रीट का नाम था तेल हबीब, तो उसका नाम बदलकर अभी क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर स्ट्रीट कर दिया था। ये हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनकी 175वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उन्होंने भी ये सब चीज़ की थी, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 पे। एम्स ने किस IIT के साथ मिलकर कोपल 19 एप्स लॉन्च किया? तो दोस्तों ये कोपल 19 एप्स क्या है? एक्चुअली ये एक प्लाज्मा डोनर के कोरोना में क्रिटिकल मरीजों से जोड़ेगा, जिससे ज़रूरत पड़ने पर प्लाज्मा लिया जा सकता है। तो अगर हम आपको सिंपल वे में बताऊँ तो क्या है, एक्चुअली ये
कोपलैप्स क्या है, इसमें उन व्यक्तियों से मतलब उन व्यक्तियों का डाटा इसके पास रहेगा जो कोरोना वायरस से पहले ठीक हो चुके हैं और जो प्लाज्मा अपना डोनेट कर सकते हैं। जब भी कभी नीड पड़ेगी तो ये व्यक्ति क्या है अपना प्लाज्मा उनको डोनेट कर सकते हैं, जो जिनको ज़रूरत है, कोरोना वायरस से रिलेटेड जो व्यक्ति है उसको ज़रूरत है तो वो। अब दोस्तों ये IIT दिल्ली ने किया है, ठीक है दोस्तों, इसका राइट। अब बात है दोस्तों एम्स की। तो एम्स की फुल फॉर्म क्या बनती है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, मेडिकल साइंस, ठीक है दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। और इसका फॉर्मेशन दोस्तों 1956 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कौन सबसे ऊपर है, मतलब कौन सबसे शीर्ष पे है, टॉप पे है? तो इसका जो एक्चुअली दोस्तों ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते क्या हैं? एक्चुअली ये कोई 14 या 15 कुछ ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जिसके अंदर कि जिनमें ये चीज़ों को रख के और उस देश की मतलब रैंकिंग निकाली जाती है, जिसके अंदर एजुकेशन है, फूड है, स्वास्थ्य मतलब पॉल्यूशंस है, एजुकेशन का लेवल क्या है, कितनी पुअर्टी है और कितने लोगों को खाना मिल रहा है, मतलब इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसके आधार पर ये सस्टेनेबल गोल जो रैंकिंग है वो जारी की जाती है। और इस पे टॉप पे दोस्तों कौन है? ये है अपना डेनमार्क। नहीं दोस्तों, टॉप पे है अपना आपका स्वीडन। लास्ट टाइम डेनमार्क था बट इस टाइम अभी कौन है? स्वीडन टॉप पे है। अब दोस्तों बात स्वीडन की है तो स्वीडन की जो कैपिटल क्या है वो स्टॉकहोम, और यहाँ की जो करेंसी क्या है वो स्वीडन्स क्रोना, और यहाँ के जो PM है प्राइम मिनिस्टर वो है स्टीफन लोकवेन, ठीक है दोस्तों। इतना हो गया हमारा स्वीडन के बारे में। अब स्वीडन टॉप पे है तो सेकंड पे कौन है दोस्तों? सेकंड पे है डेनमार्क और थर्ड पे कौन है? फिनलैंड, ठीक है दोस्तों। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग है 117 नंबर पे, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों ये LPG कनेक्शन है, इसमें क्या है सब घरों के अंदर ये प्रोवाइड हो चुका है। और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों A, हिमाचल प्रदेश ऐसा हमारा स्टेट बना है जिसमें हर घर के अंदर LPG कनेक्शन है। अब दोस्तों बात हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल की कैपिटल क्या है? शिमला। चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ जो फेमस पार्क है वो है हिमालयन नेशनल पार्क है, बहुत फेमस है, और पिंक वैली ये भी बहुत फेमस है, और खीरगंगा नेशनल पार्क ये भी काफ़ी फेमस है। और दोस्तों अभी क्या है, अभी कुछ टाइम पहले ही इन्होंने एक मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी स्टार्ट की थी। इसके अंदर क्या था कि लोगों को अलग अलग मतलब लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करने के लिए यह भी स्टार्ट किया था। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों जो सौर ऊर्जा उत्पादन है इसके साथ अभी जो इंडियन रेलवे है उसने समझौता किया है किसके साथ? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है भेल, BHEL। भेल का है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, जो इलेक्ट्रिक से जो हैवी इक्विपमेंट होते हैं वो बनाती है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों? 1964 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के। उसके CEO कौन है? नलिन सिंघल, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा। अब दोस्तों बात है इंडियन रेलवे की, तो इंडियन रेलवे में प्रेजेंट में हमारे जो रेल मंत्री वो कौन है? पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर हम ये पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मिनिस्टर कौन थे, तो वो था जॉन मथई, ठीक है दोस्तों। और अभी कुछ टाइम पहले ही दोस्तों रेलवे ने काफ़ी अच्छे 1-2 रोबोट भी, जैसे कि कर्ण रोबोट मतलब कर्ण रोबोट भी, अर्जुन नामक एक रोबोट भी जारी किया था जो दूर से स्कैनिंग करके लोगों को जो टेम्परेचर है वो नापने के लिए। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने? तो दोस्तों इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ कौन बने हैं? तो दोस्तों इंस्टाग्राम पे इनकी कमाई कैसे होती है? एक्चुअली जो जैसे ये जिस भी प्रोडक्ट की जो ऐड हैं उसका प्रचार करते हैं तो उससे इनको जो कमाई होती है वो ये कमाई करते हैं। तो इंस्टाग्राम पे जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले कौन है? ड्वेन जॉनसन,
दोस्तों ड्वेन जॉनसन क्यों है? ड्वेन जॉनसन शायद आप बहुत कम लोग इसको जानते होंगे। अगर हम इसको द रॉक बोले तो आई थिंक इसको सब जानते होंगे। द रॉक, ड्वेन जॉनसन, ये जो फास्ट एंड फ्यूरियस के जो में भी काम कर चुके हैं और द रॉक के अंदर भी दोस्तों ये जो काम कर चुके हैं, और द मम्मी के अंदर जो स्कॉर्पियन का जो लास्ट में जो रोल करता है ना दोस्तों, वो है ये रॉक। और ये बहुत अच्छे WWE के फाइटर भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं टॉप पे। इसके बाद कौन है दोस्तों? ये है काइली जेनर, ये है सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे कौन है दोस्तों? ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये क्या है? ये एक बहुत मशहूर फुटबॉलर हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसने क्या है, युवाओं को डिजिटल कौशल, डिजिटल का मतलब समझते हो? डिजिटल का मतलब होता है दोस्तों ऑनलाइन जो कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वो क्या है दोस्तों? NSDC। तो अपना जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, NSDC के साथ इन्होंने अभी समझौता किया है। तो दोस्तों NSD की फुल फॉर्म क्या बनती है? तो इसकी दोस्तों फुल फॉर्म बनती है अपनी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? और इसका जो हेडक्वार्टर वो न्यू दिल्ली के अंदर। उसके CEO कौन है दोस्तों? मनीष कुमार। ठीक है, अब इसको समझौता किया है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, जो युवा लोग हैं, अभी आपको पता ही है काफ़ी लोग बेरोज़गार हो गए हैं, और जो भी है एक्चुअली ये क्या करती है, ये ऑनलाइन लोगों को कुछ टीचिंग करेगी जिससे लोगों के अंदर जो स्किल है तो वो डेवलप होगी। और उसके बाद ये क्या है, स्किल डेवलपमेंट होने के बाद ये उनको अगर कुछ इससे रिलेटेड रोज़गार होता है, रोज़गार भी प्रोवाइड कर सकता है। अब बात है माइक्रोसॉफ्ट की, तो अब मैंने NSDC के बारे में आपको बताया। माइक्रोसॉफ्ट का जो फॉर्मेशन दोस्तों कब हुआ था? 1975 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC। और इसके CEO कौन है? सत्या नडेला। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर। माइक्रोसॉफ्ट आपको तो पता है दोस्तों, हम जैसे जो MS ऑफिस होता है यूज़ करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट का है, और माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ वगैरह भी आती हैं। और अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाल ही में CBSE ने क्लास 9 से लेकर 12 तक के पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो दोस्तों अभी CBSE ने जो 9 से लेकर 12 तक का जो पाठ्यक्रम है तो उसमें कितने प्रतिशत की कमी की है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन सी, 30%। तो 30% की दोस्तों अभी इन्होंने कमी की है। ठीक है दोस्तों, CBSE ने। एक्चुअली आपको पता है दोस्तों, कोरोना के चक्कर में लोगों की पढ़ाई हो नहीं रही, तो उसी को देखते हुए थोड़ा सिलेबस इन्होंने कंज्यूम कर दिया है, मतलब थोड़ा सा कम कर दिया है, ताकि लोगों का जो पढ़ाई का क्राइटेरिया, जो पढ़ाई नहीं हो पाई है तो उसमें मतलब थोड़ा बहुत उनको कंसेशन मिल सके, इस वजह से। ठीक है, अब बात है दोस्तों CBSE की। तो CBSE की फुल फॉर्म बनती है दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर, ये इसका फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों? 1962 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। और इसका जो चेयरपर्सन है दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले ही बनाया था, मनोज आहूजा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाल ही में जारी वर्ल्ड मैन बॉक्सिंग रैंकिंग में सबसे ऊपर कौन है? तो दोस्तों अभी जो वर्ल्ड मैन बॉक्सिंग जो रैंकिंग जारी की गई थी उसमें सबसे ऊपर कौन है दोस्तों? उसमें सबसे ऊपर है अपने इंडिया के अमित पंघाल। तो दोस्तों अमित पंघाल कहाँ से बिलोंग रखते हैं? ये हरियाणा के रोहतक ज़िले से बिलोंग रखते हैं, और ये 52 kg के जो वेट हैं भार वर्ग के अंदर ये इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, अब बात है दोस्तों वर्ल्ड मैन बॉक्सिंग रैंकिंग की। तो ये है IBA, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसका फॉर्मेशन दोस्तों 1946 में होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने। ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसका जो प्रेसिडेंट है वो है गफूर रासिनमो। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाल ही में ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विक्रेता देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों अभी जो ओला है उन्होंने क्या है, डिजिटल पेमेंट, मतलब जो भी ग्राहक है वो डिजिटल पेमेंट देने के लिए, जो विक्रेता हैं उनको देने के लिए कंपनी के साथ समझौता किया है। तो ये किसके साथ समझौता किया है दोस्तों? ये किया है फ़ोनपे के साथ। अभी आपको दोस्तों पता ही है फ़ोनपे क्या है। फ़ोनपे एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने वाली, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे है, फ्री रिचार्ज है, मतलब ये इस तरह की ये ऑनलाइन क्या करती हैं दोस्तों, ये पेमेंट ऐप्स हैं
ठीक है दोस्तों, अभी तो फ़ोनपे के साथ इन्होंने समझौता किया है। अब बात फ़ोनपे की दोस्तों, इसका फॉर्मेशन हुआ था 2005 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, ये है बेंगलोर के अंदर और उसके सीईओ कौन है, समीर निगम। अब दोस्तों यहाँ पे बात होगी हमारी फ़ोनपे की। और अब दोस्तों बात हम थोड़ी सी ओला की भी कर लेते हैं। ओला क्या है दोस्तों, ये ऑनलाइन टैक्सी सेवा प्रोवाइड करने वाली कंपनी है और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 3 दिसंबर 2010 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसका सीईओ कौन है, बाकेश अग्रवाल। और हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों इसका, बेंगलोर कर्नाटका के अंदर। इन दोनों का जो हेडक्वार्टर दोस्तों वो कर्नाटका के अंदर है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो दोस्तों अभी जो ग्रैंड मास्टर वो कौन बने हैं, 66वें ग्रैंड अभी जो टूर्नामेंट हुआ था तो वो कौन बने हैं दोस्तों, ये बने हैं ऑप्शन ए जी आकाश। तो जी आकाश दोस्तों अभी यहाँ जो 66वें ग्रैंड मास्टर बने और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं और इसकी फीडे रैंकिंग है 2495। ठीक है दोस्तों, और ये अभी दोस्तों अगर और करंट से रिलेटेड लगे तमिलनाडु राज्य के एम प्रणेश और गोवा के अमोया औंडी ये भी अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स बने हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आशा आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों अपने नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।